हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, और ये प्रश्न टीआरई 1 में, टीआरई 2 में और टीआरई 3 में आए हुए प्रश्न हैं। इसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्त कि ये किस टीआरई में आया हुआ प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न है जो टीआरई 3 में आया हुआ प्रश्न है, जो जुलाई में एग्जाम हुआ था। तो पहला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपको बताना है कि आरजेडी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसके 3 फैक्ट आपको याद रखना है। कौन कौन से? पहला है, ये भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। ये कैसी है? भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे कि बिहार में है। इसका मुख्यालय बिहार में है, तो जाहिर सी बात है ये बिहार राज्य से संबंधित है। फिर उसके बाद में इसकी स्थापना अगर बात किया जाए तो 1997 में, कब? 1997 में लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। किसने किया था? लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टीआरई 1 में आया हुआ प्रश्न है। आप देख सकते हैं शिफ्ट 1 में आया हुआ पेपर है। तो 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, और वो भी किसकी अध्यक्षता में? तो आपको पता होगा मेरे प्यारे दोस्त कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो इसमें भी 2-3 फैक्ट आपको याद रखना है। जैसे राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब की गई थी? 1938 में। सन आपको याद रखना है, कब? 1938 में। लेकिन किसकी पहल थी मेरे प्यारे दोस्तों? आप कहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस की। किसकी पहल थी? तो आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस की ये पहल थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टीआरई 3 में आया हुआ है। जो टीआरई 3 में आया हुआ प्रश्न है, ये प्रश्न है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी एसआरसी के सदस्य कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा के.एम. पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू कि फजल अली। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि इनमें सभी थे, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसकी स्थापना अगर बात किया जाए तो 1953 में इसकी स्थापना हो जाती है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष आपको पता है फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे ये, और बाकी सदस्य थे। तो कुल मिलाकर 3 सदस्य इसमें थे, आपको पता चल गया होगा। अगला प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आया हुआ है बीपीएससी टीआरई 3 में 11th और 12th एग्जाम के लिए आया हुआ प्रश्न है। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको पता होगा कि किन है? तो दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। अब इनकी अगर बात करें तो इनमें भी इस प्रश्न में भी 2-3 फैक्ट आपको याद रखना है। वो कौन कौन से हैं? तो पहला, ये ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। कहाँ पर? तो आप कहेंगे कि ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं। इन्होंने इंग्लैंड में भारत का अनौपचारिक राजदूत भी माना जाता है। कौन सा? भारत का अनौपचारिक राजदूत भी इन्हें माना जाता है। इनकी अगर पुस्तक की बात किया जाए तो आपको अच्छे से पता होगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनका सिद्धांत अगर बात किया जाए तो ये धन निष्कासन के सिद्धांत पर इन्होंने बात किया है। ये यहाँ से इतने फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1917 से ये प्रश्न है कि किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग में किया था? तो आपको बताना है किसके सहयोग में किया था। तो ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। इनमें भी 2-3 फैक्ट आपको याद करना है कि 1917 में ये होता है चंपारण सत्याग्रह, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब मिले थे गांधी जी से? तो आप कहेंगे कि 31वें अधिवेशन में मिले थे, जो लखनऊ में हुआ था। तो वहीं पर इनकी मुलाकात गांधी जी से होती है, जो इनको आमंत्रित करते हैं कहाँ? बिहार के लिए, कि आप आइए और बिहार में आप इसका नेतृत्व कीजिए। बारदौली सत्याग्रह का नेता आपको बताना है कि बारदौली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो ऑप्शन नंबर ये है, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। तो
इनमें भी आपको 2-3 फैक्ट याद करना है। बारदौली सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, तो आप कहेंगे कि गुजरात में हुआ था, पहला गुजरात में हुआ था। ठीक, अगला है तो ये जब गुजरात में हुआ था मेरे प्यारे दोस्त, तो इसका नेतृत्व किसने किया था, तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये भू स्वराज में 30% वृद्धि के विरुद्ध शुरू हुआ था। कितना? 30%, आपको याद रखना कितना, 30% वृद्धि के विरुद्ध शुरू हुआ था। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त। यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। तो अगर बात किया जाए कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी, यानी बिमलेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। अब अगर यहीं पर बात किया जाता कि इसके संस्थापक कौन थे, तो ये इसके संस्थापक, कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, तो आप कहेंगे कि मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है मेरे प्यारे दोस्त कि ये कहाँ के निवासी थे। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त। 11th और 12th में आया हुआ ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी तीनों लोग का संबंध था। अब इसमें पूछा गया है नहीं था, तो ये तीनों लोग संबंधित थे, तो इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इसमें नहीं था, तो ऑप्शन नंबर इसका ही राइट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। इसकी स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना कब होती है, तो आप कहेंगे कि 1916 में होती है, 1916 में होती है। तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है। तिलक करते हैं कब, तो आप कहेंगे कि ये करते हैं अप्रैल में, और एनी बेसेंट करती हैं सितंबर महीने में। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त, और ये TRE 3 में आया हुआ, 11th-12th में आया हुआ ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन आंदोलन EMK गांधी द्वारा शुरू किए गए थे, तो इसमें असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो आपको पता है असहयोग आंदोलन कब शुरुआत होता है, तो आप कहेंगे कि 1920 से 1922 के बीच में शुरुआत होता है। फिर आप कहेंगे कि अगर ये स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के समय शुरू किया गया था, जिसे बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। कब? कहेंगे 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, और 44 तक ये चला था। तो इसमें शुरू करने वाले EMK गांधी द्वारा, यानी आंदोलन EMK गांधी द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्रश्न है, ये प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS के स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी, तो आपको बताना है कि अखिल भारतीय किसान सभा, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि स्थापना बिहार में किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ये है जयप्रकाश नारायण, बी नंबर ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सी नंबर ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये पहले अध्यक्ष भी थे मेरे प्यारे दोस्त, इतनी बात आपको याद रखना है। किसान सभा के ये क्या थे? पहले अध्यक्ष भी थे। इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग बात किए हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।